नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इंजीनियर जेके सैनी। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्लास्टर को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो पक्का गारंटी के साथ आपके घर के प्लास्टर में कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका घर का प्लास्टर कभी भी झड़ेगा नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर प्लास्टर करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 से 12 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको प्लास्टर करते समय या प्लास्टर करने से पहले जरूर ध्यान रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। नंबर 1, कंप्लीट ब्रिक वर्क। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लास्टर करने से पहले सबसे पहले यह इंश्योर कर लेना है कि आपका ब्रिकवर्क कंप्लीट हो गया हो, यानी कि आपका ब्रिकवर्क कंप्लीट हो चुका हो, तो उसके बाद ही आप अपने प्लास्टर का काम स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है दीवारों की तराई करना। दोस्तों, प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक अच्छी तरह से सभी दीवारों की तराई करनी चाहिए, ताकि आप पानी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके। इससे आपका प्लास्टर मजबूत होगा और वह झड़ेगा नहीं। और अगर आप प्लास्टर करने के समय ही क्यूरिंग करते हैं और फिर प्लास्टर कर देते हैं, तो वह प्लास्टर कुछ ही समय में झड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इससे आपका समय और पैसा बर्बाद होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टर करते समय आपको प्लास्टर करने से कम 5 से 7 दिन पहले सभी दीवारों की अच्छी तरह से तराई कर लेनी है। स्टे सैंड क्लीन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टर करने से पहले आपको अपने सैंड को, यानी कि अपने बालू को अच्छी तरह से छान लेना है, वह भी एक छलनी में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको अच्छी तरह से सैंड को क्लीन कर लेना है, जो कि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं तो इसमें आपके प्लास्टर को अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको प्लास्टर करने से पहले अच्छी तरह से अपने रेत को छान लेना है। अगला है सीमेंट सैलरी। दोस्तों, प्लास्टर वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी पूरी दीवार पर अच्छी तरह से सीमेंट सैलरी का गोल मार देना है। ध्यान रहे, यह गोल ना तो ज्यादा पतला हो और नहीं ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है चिकन मैश, यानी कि मुर्गा जाली। दोस्तों, चिकन मैश का यूज किया जाता है उस जगह पर जहां पर भी हमारे जंक्शन पॉइंट्स आते हैं, यानी कि जहां पर आपका ब्रिक वॉल या आपका कॉलम या बीम आ रहा है, तो उन्हीं जगह पर हमें चिकन मैश का यूज करना होता है, ताकि इन फ्यूचर उन जगह पर क्रैक्स ना आए। आपको चिकन मैश अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, उसी के बाद आप उस पर प्लास्टर करें। ऐसा करने से आपके प्लास्टर में कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। अब अगला पॉइंट है प्लास्टर की मोटाई। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि अंदर की दीवारों पर, यानी कि इंटरनल वॉल पर आपको प्लास्टर की थिकनेस रखनी है 12 mm, और जो आपका सीलिंग सरफेस रहेगा उस पर आप 6 mm तक प्लास्टर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी दीवारों पर आपको प्लास्टर की थिकनेस रखनी है 15 से 20 mm तक। अगर आप 20 mm से ज्यादा प्लास्टर की थिकनेस रखते हैं, उसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों। अगर आपके 20 mm से ज्यादा प्लास्टर आ रहा है, तो उसमें आपको 2 कोट में प्लास्टर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक कोट में ही 20 mm से ज्यादा प्लास्टर कर दे और पहला कोट करने के 1 या 2 दिन बाद ही दूसरा कोट उसके ऊपर अप्लाई करे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हैकिंग करना। दोस्तों, प्लास्टिंग वर्क करने से पहले आपको अपने जितने भी आपके कंक्रीट सरफेस होते हैं, यानी कि आपका कॉलम, बीम या स्लैब, उन सभी पर अच्छी तरह से टाँचा मार देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से आपको हैकिंग करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं टाँचा मारना। दोस्तों, कंक्रीट सरफेस पर आपको अच्छी तरह से टाँचा मारना है, वह भी कम से कम 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 300 हैकिंग पॉइंट्स होने चाहिए। यानी कि आपको 1 स्क्वायर मीटर के अंदर लगभग 300 टाँचे लगने चाहिए। ऐसा करने से आपके कंक्रीट सरफेस और प्लास्टर में अच्छी तरह से बॉन्ड बन जाता है। अब अगला पॉइंट है ग्रुप। दोस्तों, बाहरी सभी दीवारों पर, यानी कि एक्सटर्नल वॉल पर आपको अच्छी तरह से ग्रुप्स को बनाना चाहिए। यानी कि आपका जहां पर भी आरसीसी सरफेस आ रहा है, आपका कॉलम, बीम या स्लैब आ रहा है, वहां पर आपको ग्रुप्स देना चाहिए। इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि मान लीजिए आपकी बाहरी दीवार पर कहीं भी क्रैक डेवलप हो जाता है, तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक वह फैल कर ही रुक जाएगा। पूरी दीवार पर क्रैक्स नहीं फैल पाएगा। फिर आप उतने ही एरिया को वापस रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए आपको बाहरी सभी दीवार पर ग्रुप्स जरूर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क कंटेंट। दोस्तों, आपकी सैंड में 6% से ज्यादा सिल्क कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लास्टर वर्क में कौन सा सैंड यूज करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप प्लास्टरिंग वर्क करें, तो आप क्रश सैंड का ही प्रयोग करें। अगर आप अच्छी तरह फिनिशिंग लाना चाहते हैं, तो इसमें आप 20 से 30% की मात्रा में रिवर सैंड भी मिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लास्टरिंग वर्क में यूज किए जाने वाले सीमेंट की। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 33 ग्रेड का पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट
90 दिन से ज़्यादा पुरानी बिल्कुल ना हो। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा दोस्तों कि 90 दिन के बाद आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जो कि प्लास्टर के लिए हानिकारक हो सकती है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों अक्सर कर देखा गया है कि प्लास्टर करने के बाद कुछ ऐसे काम रह जाते हैं प्लम्बिंग के या इलेक्ट्रिकल के, फिर आपको वहां पर वापस कटिंग करनी होती है। इसमें एक तो आपका खर्च बढ़ जाता है, आपको वापस फिर प्लास्टर करना होता है उन जगह पर। दूसरा, प्लास्टर में अच्छी तरह से फिनिशिंग भी नहीं आ पाती और क्रैक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसलिए आपको प्लास्टर करने से पहले यही इंश्योर कर लेना है कि आपके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क सब कंप्लीट हो गए होंगे, यानी कि आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क आधा अधूरा न हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।